We are back with our another episode, and this is going to be a very exciting episode. थोड़ी अलग information हम लोग देंगे, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी स्क्रीन टाइम को लेके, तो हम लोग इस बार स्क्रीन टाइम को ही थोड़ा और अलग एंगल देंगे, विच इज़ ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ गेटिंग फील गुड, या व्हेन वी आर अपसेट. एंड साइकोलॉजिस्ट मिराज हमें बहुत सारे इंसाइट्स देंगे कि ये सब हार्मोन्स का क्या रोल है और ये सब हार्मोन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर कैसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे हमें ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है, सो वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स फॉर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स. वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड ये टॉपिक्स लाना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी डील है, बिकॉज समटाइम्स वो टॉपिक्स जो सबको हेल्प कर सके हमारा मेंटल हेल्थ को कंसीडर करके, बिकॉज हमारे चैनल का जो एजेंडा है वो है कि हम आराम से जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, सो शी इज़ एक्चुअली माई फ्रेंड, सो दैट आई कैन टॉक टू हर अबाउट व्हाट आर द problems I'm facing. Okay, so maybe I am facing, or a generation of millennial they are facing, or their kids are facing. So maybe the kids may be in young age, or the kids may be in some mid age, or the kids may be very young. ठीक है, so we will look forward for your insights, Miraj. Okay. Hi. So last episode से अभी हमारी जर्नी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, and please tell us that what are the different types of hormones we talk about. So since हमने स्क्रीन टाइम के बारे में बात किया था, उसी से रिलेटेड आप बता सकते हैं. So it's a really nice topic, और from a non psychology background आप इतनी नॉलेज भी रखती हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा सुन के. बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन इन डिटेल हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है और हमारे ब्रेन में वो कैसे वर्क करते हैं और डेली एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट करती है वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने में. तो बिफोर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको इश्यूज़ बता दूँ कि जो आजकल के जो स्पेसिफिकली जो छोटी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन की तरफ में ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं तो उन्हें एक तरीके का फील गुड हार्मोन रिलीज होता है उनके ब्रेन में, उसको डोपामिन बोलते हैं. ये मोस्टली सभी को आजकल पता है डोपामिन. बट दिस इज नॉट फॉर ओनली किड्स, राइट? मतलब नो चीज सबके साथ में सारी जनरेशन. हाँ, लेकिन सारी जनरेशन मैनेजेबल है टू द एक्सटेंट. लेकिन जो बच्चे हैं, जैसे कि घर में पेरेंट्स अभी हमारे पास में आते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे हमारी सुन ही नहीं रहे. उनको मोबाइल छोड़ने को बोलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, वो सुनते नहीं है. तो उसका रीज़न ये है कि एक तरीके का केमिकल उनको बहुत ज़्यादा ओवर मिल रहा है. तो वो केमिकल को मतलब आप क्या बोलते हैं? डोपामिन. तो डोपामिन, जब आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, उतनी ज़रूरत नहीं है जितना वो हो रहा है. तो एक ही तरीके का केमिकल रिलीज हो रहा है और बच्चों को उसमें इंगेज करके रख रहा है कि यही चाहिए, क्योंकि अंदर से अच्छा फील हो रहा है. बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स हैं, जैसे कि सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन होता है. ये सारे फील गुड हार्मोन्स हैं और ये भी उतने ही ज़रूरी है जितने के तो ये डोपामिन है. लैंग्वेज में थोड़ा बताओ ना आप. मतलब लेमन लैंग्वेज में उसको फील गुड हार्मोन्स ही बोलते हैं. अब जैसे मुझे मेरे बच्चे को बताना हो कि बेटा आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हो, तो वो स्क्रीन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है, तो मैं उसे क्या बताऊंगी? आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है. हाँ, आप उनको ऐसा लेमन टर्म में बता सकते हैं कि ब्रेन के अंदर में कुछ तरीके का केमिकल रिलीज होता है, उसके वजह से तुम ये फ़ोन छोड़ नहीं पा रहे हो. केमिकल लोचा. हाँ, केमिकल लोचा. मतलब फ़ोन छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? जब तुम्हें मम्मी बोल रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हें भी टॉयलेट जाना है, तुम्हें भी भूख लग रही है, नींद आ रही है, बट तुम यूं करके एक आँख खुली रख के भी फ़ोन चला रहे हो. तो वो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों? फेविकोल तो नहीं है तुम्हारे हाथ पे और फ़ोन के बीच में, फेविकोल तो नहीं है, चिपका तो नहीं है, तो छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? क्या रीज़न है? तो वो अंदर से ना इंगेज कर देता है, अच्छा लगता है एक इंसान. ब्रेन सिग्नल देता है बेसिकली. दिस इज अ ब्रेन सर्किटरी यू कैन से. वो केमिकल रिलीज होते रहता है, इंसान को अच्छा लगते रहता है, वो डिपेंडेंसी आते जाती है. जब वो डिपेंडेंसी आती है तो इंसान को फिर वो चाहिए होती है, तो उसके वजह से वो एक तरीके का केमिकल तो रिलीज हो रहा है. और अच्छी बात है, डोपामिन रिलीज होना बुरी बात नहीं है, बट थ्रू मोबाइल, थ्रू स्क्रीन
ही वो निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा अगर आप इसको किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस कर देंगे तो भी वो केमिकल रिलीज होते हैं। कौन सी एक्टिविटी? जस्ट एक एग्जांपल। इन डिटेल तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन जैसे फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या फिर अंदर से खुद को खुश रखना, अपने आप को बहुत हैप्पी फील करना, मतलब एनीथिंग व्हिच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कि मैं खुश हूँ, हाँ, तो फिर डोपामिन रिलीज होता है। यस, इवन एक्सरसाइजेस वगैरह करने से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी एक्टिविटी करने से, इन डेप्थ एक्टिविटी भी बहुत सारी है, आप ब्राउजिंग करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो फील गुड हार्मोन्स उतना ज़्यादा ज़रूरी है, या हर एज के लोगों के लिए ज़रूरी है। लेकिन बच्चे आजकल जो सफ़र कर रहे हैं, वो मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे, स्क्रीन से हट नहीं रहे, उसका मेन रीज़न यही है कि उनको थोड़ा सा पेरेंट्स को, या फिर जितने एजुकेटर अभी अगर देख रहे हैं ये एपिसोड, कोई स्कूल इंडस्ट्री से है या फिर सोशल सर्विस में, ह्यूमन सर्विस में, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर में थोड़ा लोगों को ट्रेनिंग दे, वर्कशॉप्स करे कि एक वो जो एक मुझे मेरा जो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, हम लोगों ने शायद एपिसोड 2 में शायद उसकी बात की थी, 2 या 3 में, विच यू सेड कि वो फॉर्मूला पेरेंट्स को यूज़ करना चाहिए यूजुअली फॉर taking them away from screen. तो वो कौन सा था? If you remember, there was like give them something else so that you know they don't feel the कि vacant है। Yes, मतलब वो time vacant है। हाँ, तो कॉग्निटिव रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तुम्हारे कॉग्निशन में रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि ये एक्टिविटी फोन यूज करने से मुझे एंगेजमेंट मिल रहा है ना, हाँ। तो उसके अलावा और क्या क्या तुम रिप्लेस कर सकते हो। ओके तो वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज वन आफ्टर दी अदर, अगर तुम बच्चे को 1-2 घंटे के लिए एंगेज कर सकते हो, उसमें बच्चे का ब्रेन भी थक जाएगा, उसको अंदर से अच्छा भी लगेगा, उसको अच्छी नींद भी आएगी और बच्चा पेट भर के खाना भी खाएगा। दैट्स गुड। तो यस, सो दिस लुक्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम लोग कुछ अदर एक्टिविटीज में उनको इंगेज करें, विच डेफिनेटली रिलीजेस डोपामिन और सेरोटोनिन। आपने बोला सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये 4 फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो चारों के चारों जरूरी है। अच्छा, ये पढ़ाई करने से होते हैं? यस। हाउ अबाउट लाइक जैसे हमारे लिए फॉर एग्जांपल समटाइम्स बच्चों को ये कन्विंस करना कि आप आपका जो क्वालिटी टाइम है वो पढ़ाई में स्पेंड करो, यू रीड आउट समथिंग, फॉर एग्जांपल अ बुक और समथिंग, ठीक है, नॉवेल और समथिंग। नहीं, स्कूल बुक। ओके, सो नॉवेल पढ़ने का तो मे बी शायद उतना ज्यादा आई एम नॉट श्योर उससे भी डोपामिन रिलीज होता है कि नहीं। इफ स्टोरी इज गुड देन होगा। ओके, बट व्हाट अबाउट स्कूल में जाके बच्चों को कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं यूजुअली? आपने अगर आपका क्लाइंट बेस जो है अगर उसके हिसाब से आपने देखा है तो इफ स्कूल में अगर उस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है, जैसे पढ़ाई करना एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है जहाँ पे आप ब्रेन कंपल्सरी, सम कुछ बोलते हैं ना कि कंपल्सरी, कोई और वर्ड होता है उसके लिए? किस चीज के लिए? कि स्कूल में जो हम पढ़ाई करने जाते हैं तो उसमें एक कंपल्शन होता है, राइट, कि ये हमें तो करना ही है। हाँ। तो जो एक्टिविटीज हमें कंपल्सरी करनी पड़ती है, क्या उसमें भी डोपामिन रिलीज हो सकता है? नो, डोपामिन इट्स अ फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन मतलब जब आप इंसान की बॉडी अंदर से फील अच्छा करेगी तो वो केमिकल रिलीज होगा, वो हार्मोन रिलीज बिना किसी के बताए। नो, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग व्हिच मेक्स मी हैप्पी, तो वो केमिकल जो है वो रिलीज होंगे। So, अगर पढ़ाई करने से मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं कम पीरियड में अच्छे से पढ़ के स्कोर कर रही हूँ, या मुझे जल्दी समझ में आ रहा है, अगेन आई एम हैप्पी, देन दैट कैन बी डन। बट जो क्वेश्चन आपने पूछा है, जैसे छोटे बच्चे, टॉडलर है या फिर टीनेज है, इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में बहुत ज़रूरी है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बच्चे को मज़ा आए वो एक्टिविटी करने में, ना कि उसको बोर हो। जैसे पीटी, सब बच्चों को पीटी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स, कुछ ऐसी फिजिकल गेस्चर्स, पोजीशन जिससे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो बच्चे का, और वो केमिकल भी रिलीज हो। जब वो केमिकल रिलीज होगा तो उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली बच्चे को अंदर से अच्छा लग रहा है। गुड। तो जो रिप्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन, टीवी, सोशल मीडिया यूज करने से उनको अच्छा लग रहा है, उसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड टेक्निक्स और गुड इंफॉर्मेशन मिराज हैज गिवन अस कि किस किस टाइप से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं।
So अभी another question on this, ठीक है? So why do we need this hormones to be released in our body? इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वरना उसके बिना तो तुम एकदम से, इट्स लाइक अ पोकर फेस जैसे होता है, वैसे तुम पोकर लाइफ जी रहे हो। अभी अगर मैं, अभी आपके भी बच्चे हैं, अगर मैं एक जनरल अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करूँ ना, तो पेरेंट्स से बच्चे अच्छे से बात नहीं करते, उनको पेरेंट्स का दुख समझ में नहीं आता है। हाँ, ये आजकल है। सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, उनको आसपास में ना अपने अतराफ के लोगों की फीलिंग्स ही नहीं समझ में आती। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस, दे आर अनेबल टू बी सेंसिटिव, हाँ, बी सेंसिटिव विद अदर्स। तो बेसिकली उनका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अंडरस्टैंड वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो वो बच्चों का धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। उसका रीजन ही ये है कि उनमें ये बाकी के 3 हार्मोन्स की कमी है। कमी क्या, ना के बराबर भी है कुछ कुछ बच्चों में। तो आप देखोगे कि बच्चों को कुछ भी फर्क नहीं, चिड़चिड़े, गुस्सा करना, चीजें उठा उठा के फेंकना, या डिससैटिस्फाइड, कितना भी। अब जैसे आजकल के पेरेंट्स है, या फिर यंगस्टर्स में भी, we provide everything, we try to provide them the best education, best of everything, okay, but still they are unsatisfied, like they are always asking for more. Yes, because of the, you can say, options बहुत हैं आजकल, तो options बहुत ज़्यादा होने की वजह से they ask for more, they yearn for कि मैंने ये अच्छा किया तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, या फिर मैंने ये एक्टिविटी बहुत अच्छी की तो मुझे मम्मी पापा ये वाले जगह पे लेके जाएंगे घूमने के लिए। एंड नाउअडेज सिंस वी आर एक्सपोजिंग देम टू एवरीथिंग, तो उनको ना हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है। and there is no gratitude for what they got. So they don't have any gratitude, they always feel like कि सब कुछ तो आसानी से मिल रहा है, right? और फिर जब मेरा, so this is a very recently, I had a conversation with my child, and he was totally ungrateful about कि हमने कितनी मेहनत की है हमारी लाइफ में चीज़ों को हासिल करने के लिए, राइट? हमने, वी हैव बीन सक्सेसफुल, वी हैव बीन वर्किंग इन आवर ओन फील्ड, बट फॉर गेनिंग दैट हमने बहुत सीखा है यार, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें, things were not easily available, they were not easily available। अगर हमें कॉलेज भी जाना हो तो हमें मे बी हमारे पेरेंट्स छोड़ने जाते थे, या हम बस से जाते थे, या एनीथिंग। अब ये सब चीज़ें आप उनको बताओगे तो दे डोंट फील लाइक, दे डोंट फील कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे आपने किया था, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे थिंक दैट उनकी मेंटल कैपेसिटी ही उतनी नहीं काम कर रही है कि वो रिलेट कर सके कि ओके इतना हार्डशिप इन्होंने देखा है। वो पुरानी बात कि आप आज भी अगर बताओगे ना दैट यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे यू हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस, दे विल लिसन टू यू बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, दे विल नॉट इवन feel sensitive about it, or connected about it। तो इसमें पेरेंट्स को मैंने अक्सर बोला है, अगर आपके बच्चे टेक्नोलॉजी में, स्क्रीन में है तो उनको डांटो मत, उनको ब्लेम मत करो, रख दे फोन ये वो, उनको चिल्लाओ मत, क्योंकि अभी जो उनका बिहेवियर है उसमें उनकी गलती नहीं है। तो आप पहले बैकग्राउंड समझो कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। अच्छा, ये जो आपने स्टेज बताई ना मेराज, इसमें भी कोई हार्मोन रिलीज होता है क्या? कौन सी वाली स्टेज? ये जिसमें वो लोग अनग्रेटफुल होते हैं या अपसेट होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, या फिर नहीं छवि, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल बैलेंस रखने के लिए ही वो हार्मोन जरूरी है। नहीं, so are there any bad hormones also? No, there is no bad hormones. So cortisol hormones it is a different hormone. वो फील गुड हॉर्मोन्स नहीं है, वो स्ट्रेस रेगुलेटर है। से फॉर एग्जांपल आजकल तुमने इसीलिए सुना है क्योंकि आजकल लोगों के इश्यूज उस तरीके के आ रहे हैं, लाइक वेट लॉस, तो कॉर्टिसोल हाई लो होता रहता है। हाँ, ये ऑलमोस्ट है ना इंस्टा फीड पे रहता है कि आप अपसेट है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो गई, या यू आर फाइटिंग विद योर वेट इश्यूज, या पीटीएस है ना, पीसीओडी है, तो ये सब चीजों में कॉर्टिसोल नाम बहुत आया, दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू। तो वो तुम्हारा फिजिकल, अगर कुछ भी, फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम, या तुम्हें कुछ भी है, तो वो तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई लो होता रहता है, बट फील गुड हार्मोन इज डिफरेंट। बट उसका कनेक्शन अगर तुम्हें जानना है तो मैं ये बता सकती हूँ कि जब वो भी हार्मोन्स नहीं है, फील गुड हार्मोन्स भी नहीं है बिल्कुल भी, और उस टाइम पे अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई लो, कॉर्टिसोल का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेस रेगुलेटर, तो तुम्हें अगर कॉर्टिसोल का इशू आएगा लाइफ में कभी, तो तुम्हारे फील गुड हार्मोन बैलेंस होने चाहिए, सो यू विल नॉट हैव अ स्ट्रेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर उसका भी ऑलरेडी एब्सेंस है
वो हार्मोन्स भी अगर नहीं है तुम्हारे पास में और तुम्हें कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी तुम्हारे ऊपर नीचे हो रहे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज या फिर लाइफ में Mental कुछ issues प्रॉब्लम्स or है anything, हाँ। या कुछ भी है, फिजिकल इरिटेशन तुम्हें हो रही है, तो उस टाइम पे अगर फील गुड हार्मोन्स का तुम्हारा लेवल बराबर चल रहा है तो तुम्हें वो अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों नहीं है देन यू मे गेट इनटू अ Serious condition सीवियर or स्ट्रेस और डिप्रेशन समथिंग। Okay. ठीक है। So now good. So we have understood that as slightly, what all terms we come, forward. Like ये terms है ना हमारे social media के through हम लोग सुनते रहते हैं. Okay. So now coming back to the ages or the generations which are using the screen, right? अब वो screen सब लोग use करते हैं. Like old age भी use कर रहे हैं. हमने बात की थी Correct. कि old age भी nowadays they are very active. Okay. Some people who are totally they don't want to get adapted to the technology, वो लोग नहीं social media use करते हैं, but apart from that now everyone has their free time and वो लोग बैठ के अपना screen use करते हैं, right? तो उनके एज में कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो आर द सेम हार्मोन्स और इज देयर एनी अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट दीज हार्मोन्स? कैसा रहता है? फैक्टर्स में डिफर फ्रॉम एज कैटेगरी। जैसे नाउ अभी हम ऊपर ओल्ड एज से आते हैं। ओल्ड एज में मे बी उनके हेल्थ इश्यूज को लेके उनके फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, बट ये जो हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स सबके लिए सेम ही होते हैं। हार्मोन्स जो 4 तरीके के फील गुड हार्मोन्स है वो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हाँ उसको रिलीज होने का और रिलीज ना होने का फैक्टर अलग अलग हो सकता है। जैसे these are important. yes, it is very important, again and again I'm saying this is very very important। और ये टाइम में उसी की कमी हो गई है क्योंकि लोग देखो आपस में मिलना जुलना छोड़ दिया है लोगों ने, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया है। टोटली फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। ओके। उतना मतलब बाहर आना जाना, फिजिकल एक्सर्शन, एक्टिविटी, ग्रुप में बैठना, टीम वर्क करना, वो सब बंद हो गया है। उसके वजह से माइंड में एक तरीके की डिपेंडेंसी आई है दैट इफ आई वांट टू हैव अ क्वालिटी टाइम देन आई हैव माई मोबाइल, and if I want some time for myself then I have my phone or a mobile is my friend basically nowadays. तो वो डिपेंडेंसी है, आ गई है बहुत ज़्यादा। People are not understanding that is not the only way to have a good feeling। और मोबाइल को बेसिकली हम लोग अपना दोस्त समझ लेते हैं। Exactly. कोई भी प्रॉब्लम हुआ, सोल्यूशन चाहिए, मोबाइल इज देयर। दोस्त तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पूरी दुनिया आपको उसमें दिख रही है। पूरी दुनिया बेसिकली लाइक अ पपेट, हम लोग को वो चला रहा है, मोबाइल जो है वो हमें रन कर रहा है बेसिकली। तो डेफिनेटली। और एनी अदर थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड इन अनदर जनरेशंस आल्सो, लाइक मिलेनियल्स, जेन ज़ी, रिगार्डिंग यही हार्मोन्स के बारे में, या फिर हाउ दे डील विद दीज हार्मोन्स, व्हाट आर द थिंग्स दे डू डील विद इट? देखो सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन के वजह से ही ये हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे, ऐसा नहीं है। मिलेनियल्स का अगर देखा जाएगा तो मे बी करियर अपॉर्चुनिटी या फिर एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ और हैविंग एक्स्ट्रा बर्डन, ये सारी चीज़ों की वजह से भी इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गया है। एंड दे आर नॉट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी भी नहीं समझता है, जाता भी नहीं। अभी कल ही मेरे पास एक केस आया था, मम्मी आ गई मेरे पास में और बच्चे ने मम्मी को जब घर से निकल रही थी तो बोला घर की बातें बाहर लेके जाने का तेरे को शौक है, मैं नहीं जाऊँगा। They don't want to discuss their problems. हाँ, they are not realizing that वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी इस टाइम पे। they don't feel like they need support. Yes, ये एक है। फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से भी इंसान को बहुत ज़्यादा इसकी कमी होती है। एंड देन लोनलीनेस या तो फिर PTSD या कुछ चाइल्डहुड का प्रॉब्लम रहेगा, उसके वजह से भी वो डिपेंडेंसी आती जाती है दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन एंड आई डोंट फील लाइक, आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील एम्प्टी विद इन। तो वो एक्चुअली जो डिप्रेशन में सफ़र कर रहे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर, अच्छा, जस्ट इट्स नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स और एनीथिंग, डू यू फील ये अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है या सिर्फ सम सिटीज़ आर फेसिंग दिस इंडिया में, या कैसा है ये? यूजुअली तो मैं कोई डेटा अभी मैंने देखा नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब होगा ही है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ हो गई, बस गांव में रहने वाले लोगों का एक्सप्रेस और एक्नॉलेज करने का तरीका अलग है। ओके। लोग
अभी शहर के लोग क्या बोलते हैं, गांव के लोगों को कुछ नहीं होता, खा पी के मस्त रहते हैं वो लोग, ऐसा हाँ। नहीं है। मे बी फिजिकली उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, फिजिकली फिट एंड फाइन है वो लोग, हाँ। लेकिन उनको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती होगी क्या? ये बहुत जज करना कि उनको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उनके पास फ्रेश एयर है और उनको कोई लाइफ का ऐसा, लाइफ में इतना फटाफट कुछ नहीं है हाँ, उनके, हाँ, हाँ। आराम से सो के उठते। जैसे अब मैं मुंबई और नासिक का कंपैरिजन बताऊं तो हम यहाँ पे सुबह ही उठ जाते हैं, हमारी लाइफ 6 बजे से चालू हो जाती है, right। लेकिन सेम चीज मैंने नासिक में देखी Yes, तो slow। हाँ आराम से आराम से 9-10 बजे। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेंटल इश्यूज नहीं है, ये जज करना गलत है। तो मेंटल इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब किसी को भी कहीं पे भी किसी भी वजह से हो सकते हैं। नहीं, यूजुअली ये थॉट रहता है ना, मैंने बहुत सुना है कि गांव की हवा बहुत फ्रेश है, खाना बहुत फ्रेश है, सब्जियां बहुत फ्रेश मिल रही है, सो वो सब भी इफेक्ट करता है, खाना पीना भी हमारे कॉर्टिसोल या डोपामिन को इफेक्ट करता है। अच्छा, भी मैं ये बात सभी को बताना चाहूँगी, मैंने इतने साल, जितने भी साल मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की और इतने साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, आपका खाना पीना, चाहे आप 5 स्टार होटल से सुबह शाम खाना खाओ, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए, कितनी सफाई रख के आप कुछ भी कर लो, ओके, मुझे ऐसा समझ में आता है कि इंसान की फिजिकल हेल्थ उसकी मेंटल हेल्थ के वजह से बिगड़ती है। ओके, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी ऐसी सोच है और मैं इस पे और भी काम कर रही हूँ कि आप कितने ही खुश रहो, कितना ही आपकी लाइफ में फैसिलिटी अवेलेबल है, हाँ। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ में गड़बड़ है, हाँ। तो आपको वो 3-4 महीने में आपकी फिजिकल हेल्थ पे दिखेगा। मतलब यू मीन टू से कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेट गेन, Weight या loss। वेट लॉस, या फिर स्किन इश्यूज, स्लीप इश्यूज। क्योंकि देखो, इंसान अगर उदास है, मैं एक एग्जांपल ही दूंगी आपको, इंसान उदास रहता है ना तो वो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है। एक एग्जांपल, नॉट विथ एवरीवन, ओके, बट विथ मोस्ट ऑफ द केसेस, या 50% केसेस ले लो, वो खाना पीना छोड़ता है। खाना पीना छोड़ने के बाद में उसको फिर आसपास के लोगों से बात करने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो अकेले रहना चालू होता है और उसका खाना डे बाय डे कम होता जाता है, फिर इतना कम हो जाता है कि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। एंड दैट इज द टाइम हाई पॉसिबिलिटी, हाई चांसेस होते हैं उसको ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है। ओके, कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी ट्यूबरकुलोसिस की, ना वो एक्सपोजर मिला था उसको कि किसी से मिल गया हो, आ गया हो, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिट हुआ हो, ट्रांसमिट हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, अपने आप उसको हुआ वो। कैसे? बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम हिज और हर मेंटल हेल्थ। तो मैं समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ किसी को भी कहीं पे भी कोई भी वजह से हो सकता है, बट हाँ, अगर आपके ये फील गुड हार्मोन्स रेगुलरली रिलीज हो रहे हैं, जैसे मिलेनियल्स के लिए ये मैसेज ज़्यादा है ताकि तुम अपने बच्चों पे भी काम कर सको, अपनी जो घर की यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे और टीनेज है, उनके ऊपर भी ध्यान दो कि ये एटलीस्ट इतना कोटा पूरा होना चाहिए कि ये वाले हार्मोन मिस ना हो। बाकी लाइफ में हर्डल्स तो आते हैं और आने भी चाहिए, दैट वर्क्स लाइक अ मोटिवेशन। टिप्स दे दो ना थोड़े से मिलेनियल्स के लिए। आई एम फ्रॉम अ मिलेनियल किस तरीके के कैटेगरी। व्हाट शुड आई डू टू इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, सो स्ट्रेसफुल लाइफ इन द सेंस ऑफ पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, बट सम और द अदर टाइम सम पीरियड्स आर देयर वेयर इन यू फील रियली स्टक, और आपको ऐसा लगता है कि बस यार कोई सोल्यूशन ही नहीं है अच्छी चीज के लिए, मेरा डोपामिन कहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, सो sometimes kids are troubling, sometimes your personal life is not right, or sometimes maybe I'm not getting the right opportunity or anything, or maybe मुझे कुछ सोचना है और उसके बारे में मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रही हूँ, there is no new solution to it। तो क्या टिप्स होंगे, एक सिंपल टिप्स, अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ तो मुझे वो क्या बताएंगे कि I'll feel good? What I can suggest or what I think, जो मैंने खुद के लिए भी रखा हुआ है, I have a very less expectations from life। मेरी expectation कम है, and जैसे I'll just give you one example। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं दूंगी, बट आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं अपने डेली लाइफ में स्ट्रेस को कैसे डील करती हूँ। बीइंग ए वुमेन, मुझे ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत नहीं है, एंड आई प्रिफर टू हैव अ लेस क्लोथ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास मेरे वार्डरोब में 8 से 10 जोड़ी ही कपड़े हो। उसका रीज़न ये है दैट इन द मॉर्निंग इफ आई ओपन माई वार्डरोब, आई डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड कि मैं आज क्या पहनूं, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। एग्जैक्टली। तो मुझे
याद रहता है कि मैंने कल क्या पहना था, क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड कपड़े, Okay. तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट कम हो गया और मुझे वैसे भी स्ट्रेस नहीं आता है कि अरे मेरे पास और कपड़े होने और चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करने का टेंशन नहीं आता। ऑर्गेनाइज करने का टेंशन नहीं है, और रिपीट अगर कपड़े हो रहे तो भी मुझे पता चल जाता है। सिमिलरली आई जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जितनी ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशन हम लाइफ से रखेंगे हाँ। उतनी हमें कम टेंशन होगी कि हमारे अतराफ में दुनिया के लोगों के पास में दुनिया भर की चीज़ें एंड दे आर कीप ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग पॉसिबल। करेक्ट। बट आप एक पॉज लेके वहाँ पे अपने आप को एनालाइज करके सोचो, डू यू रियली नीड दैट? तुम्हें रियली उसकी ज़रूरत है क्या? और अगर तुम्हें है तो क्यों है? तुम्हें खुद को खुश करने के लिए वो चीज़ चाहिए, या किसी को दिखाने के लिए चाहिए, या जस्ट सबके घर में तो मेरे घर में भी होना चाहिए? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फैक्शन पार्ट। तो मुझे लगता है कि जब मैं सेटिस्फाई फील करने लगूंगी, चीज़ें कम होंगी और मेरी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, तो डेफिनेटली आई विल बी हैविंग अ गुड डोपामिन और सेरोटोनिन मेरे काफ़ी अच्छे फील रिलीज होंगे। कंटेन्ड बोलते हैं, फीलिंग कंटेन्ड विद इन, फीलिंग कंटेंट विद इन दैट आई हैव एवरीथिंग। हाँ, मतलब मेरे पास सब कुछ है। एंड व्हाटएवर आई हैव, हाँ, वो अच्छा है। हाँ। जो है मेरे पास वो अच्छा है। यस। तो ये एक स्मॉल टिप है विद रिस्पेक्ट टू योर करियर ऑल्सो। ओके। जैसे कि अब मैंने एकदम छोटा एग्जांपल दिया, अब मैं एकदम बड़ा एग्जांपल देती हूँ। अब आजकल चलन है लोगों का कि हाई राइज टावर में रहना चाहिए। ओके। अब हाई राइज टावर में रहने के लिए इंसान अपनी पूरी नौजवानी से लेके आधा जैसे बुढ़ापे में एंटर होने हाँ। का फेज पूरा EMI पे जा रहा है, तो वो इंसान ने अपनी जवानी जी ही नहीं। उसने अपने वाइफ के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, बच्चों के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, क्योंकि वो they are paying, they are in debt. you have to pay 70, 80, 90,000 every month। तो उसमें तुम जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। उसमें तुम जॉब शिफ्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगले महीने की EMI तुम्हारे सर पे है। Correct. तुमने गाड़ी ली हुई है लोन पे, क्योंकि तुम्हें गाड़ी चाहिए थी। तो इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो कि यू रियली नीड दैट। तुम छोटी बिल्डिंग्स में भी तो रह सकते हो, क्या तुम्हें रियली हाई राइज टावर में रहना जरूरी है? Everybody's choice, Miraj. That's so what. sometimes हम ये सोचते हैं कि हमारे ambitions बड़े होने चाहिए। नहीं, लोगों का कैसा होता है कि अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ पे मैं मेरे ambitions थोड़े से बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। So they go for better building, better society, better people, okay, and better standard of living, because now I'm earning good, so let's have a safe environment for my kids and my parents. तो I don't think so like कि इससे कोई परेशानी होनी चाहिए, but हाँ डेफिनेटली जो आपने बोला कि EMI के बर्डन के जो हमारा consequences रहते हैं, वो फिर in release of all the other bad hormones are coming up, और मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ या रह रही हूँ, and then I'm not thinking about myself. If you're earning 5 lakhs as your salary और तुम्हारा 1 lakh भी EMI नहीं जा रहा है, then it's okay. But I'm talking about जनरल क्राउड, जो 70-80% क्राउड जो कैटेगरी में आता है, वो इसी में अटका हुआ है, इसी में फंसा हुआ है वो। तो दिस यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ये तो जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए हो गया। व्हाट अबाउट गांव के जो लोग, गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनके अलग फिर कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ और, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि आप एक्सपेक्टेशन कम रखो अपने आप से भी और अपने अतराफ के लोगों से भी, क्योंकि 30% एक्सपेक्टेशन अपने को खुद से होती है, लेकिन 70% हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, पीपल शुड डू थिंग्स फॉर मी, पीपल शुड बी अवेलेबल फॉर मी। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर ब्लेमिंग चालू हो जाता है। तो जितना हो सके उतना आप एक्सपेक्टेशन अगर अपनी लाइफ से कम करो, खुद से भी और दूसरों से भी, तो आपको मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा महसूस होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ना बहुत पहले एक किसी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे एक छोटा सा एक फोटो भेजा था, तो दैट फोटो हैड ना फ्यू कंपैरिजंस। ओके, सो आप बताना आपको भी ऐसा कभी दिखा है क्या? सो पहले हम लोग सिर्फ सादा दूध पीते थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल प्लेन मिल्क या फिर बादाम मिल्क और समथिंग, ठीक है। मम्मी कभी कभी ओकेजनली उसमें बादाम का पाउडर डाल देती थी। अब नाउ किड्स हैव n नंबर ऑफ बोनविटा में भी 10 टाइप्स, हॉर्लिक्स में 50 टाइप्स, सो दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। नाउ दे डोंट नो हाउ टू हैव अ प्लेन मिल्क,
मैं सिर्फ एकदम प्लेन एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल somebody who is in college, they will yearn for कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाइक देनी चाहिए. पर हमारे टाइम पे अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग वी वर ओके टू हैव अ लोकल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. है तो बहुत ज्यादा मिल गया, अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मम्मी पापा तो हम लोग एक छोटी स्कूटी या एक्टिवा मिल गई. हाँ, तो वो हमारे लिए मतलब इट वाज लाइक अभी तक हमें ब्लेसिंग है वो. तो now they have option of cabs, they have option of bikes, different bikes, pick up and drop. तो जो ये ऑप्शन वाली जो जिंदगी है ना अब बच्चों की, कि उनको ना बहुत ज्यादा मिलने लगा है. सिंपल हमारा डे शुरू होता है ब्रश करने से. पहले हमारे पास में वाइट कोलगेट आता था सिर्फ. देयर वाज नथिंग लाइक वाइट कोलगेट होता था या फिर एक आधी डाबर लाल टूथपेस्ट, ये सब होता था, राइट. तो उसके पहले के जमाने की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है. बहुत ज्यादा मंजन तो आम पंप में दादी ऐसे लगाती थी. सो विल नॉट टॉक अबाउट मंदर छाप मंजन. तो वो उसकी बात नहीं करूंगी. अभी वो बच्चों को बताने जाएंगे तो वो लोग तो मैड हो जाएंगे. हाँ, ये क्या है मम्मी. सो अभी वो आ रहा है ना चारकोल वाला. सो दैट्स द सेम, राइट. वो भी काला ही है दिखने में. तो अभी कोलगेट के 50 ऑप्शंस आ गए. एवरीडे एक नया. हाँ, किसी में इसमें नमक नहीं है, इसमें वो नहीं है. तो दीज आर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस व्हाट दे हैव. मॉल्स में जाओ, आपको इतने ब्रांड्स है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से लेना है. करेक्ट, राइट. तो मुझे ऐसा बोलना है कि जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं चीजों को करने के, तो वो जो डोपामिन आ रहा है ना मेरे अंदर, वो शायद कहीं ना कहीं जस्ट रिलीजिंग फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, है ना. होता है ना कि बहुत को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओके. कुछ चीज थोड़े टाइम के लिए वो लेने के लिए जो हम जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा, फिर वो मिल जाता है और फिर खुश हो जाते हैं और फिर उतनी रैपिडली वो हैप्पीनेस चली भी जाती है. दैट्स कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओके. तो इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब गेटिंग दैट थिंग. यस. मैंने लास्ट इसके आई थिंक एपिसोड 4 में मैंने बताया था बुली करने का रीजन क्या होता है. The reason behind bullying someone, yes, you get that kick. तो वो instant gratification उनको चाहिए होता है किसी को सता के. तो ये भी वैसा ही है. You'll give more options, वो confuse होते हैं, फिर उसके बाद में उनको चाहिए होता है कि मेरे को वही चाहिए, जिद करते हैं, फिर उनको मिल जाता है. वो 10 मिनट भी नहीं खेलेंगे उसके साथ में, 15 मिनट भी नहीं खेलेंगे. तो एक्चुअल में उनकी जो पूरी कोशिश होती है ना टू गेट दैट थिंग. ओके. अब उसका करना क्या है भी उनको पता नहीं होता, लेकिन अभी वो चाहिए क्योंकि उन्होंने कहीं किसी के पास देखा है वो. ओके. तो मुझे इमीडिएटली वो चीज ऑक्यूपाई करनी है. या मेरे को भी चाहिए, मेरी होनी चाहिए क्योंकि उसने किसी के पास में देखा है वो. ओके, ग्रेट. So yes, how do you feeling about this topic? This is one of my most favorite topic, talking about hormones. अभी हमारे workshops भी जैसे हमारे workshops भी इसी के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स आते हैं 5 मिनट नहीं होता उनको केबिन में बैठ के. पहला टॉपिक कुछ भी होता है उनका, पहला इशू कुछ भी होता है, दूसरा इशू यही होता है कि मैम मोबाइल क्या करे. हाँ, मोबाइल छोड़. वो ये नहीं बोलते कि मैं भी मोबाइल की एडिक्टेड हूँ. ये नहीं बताते. नहीं, वो फ्रेम ही ऐसा करते हैं कि बच्चा रात दिन मोबाइल में पड़ा हुआ है, सुन नहीं रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर में पैसों की तंगी है, ये वो 35,000 का फोन चाहिए तो चाहिए. ठीक है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसके इमोशंस जा चुके हैं, मर चुके हैं. तो अब उसको खाली चाहिए वो 35,000 का फोन. आप अपनी किडनी बेच के लाके दो, उसको चाहिए वो. So are there any ways कि हमारा वो इमोशनल डिसबैलेंस थोड़ा बैलेंस हो सके? हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है. उसमें सबसे पहले पेरेंट्स को रेडी करना पड़ेगा कि हमें अपने घर में ये कल्चर लाना है कि स्क्रीन यूज करने का एक लिमिटेड पीरियड होगा. सबका अपने 18 साल के ऊपर के जितने उन पे तो आप लगा नहीं सकते पाबंदी. पाबंदी नहीं लगाते हुए आप अपने घर का कल्चर बना लो. जब आप घर में थोड़ा फ्रेंडली होके वो चीज मॉडिफाई कर दो. ईच अदर दैट ओके, हम सब इससे जूझ रहे हैं, सब मिलके अपने आप को इस चीज से निकालते हैं. तो घर का कल्चर बना लो कि जब घर में हो तो मोबाइल इतने बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं चलाएगा. सब अपने अपने मोबाइल एक जगह पे रख देने का. इट्स वेरी इजी. या फिर मे बी बेड टाइम के टाइम पे हम सब लोग बैठ के बातें कर सकते हैं. क्या हुआ, आपके दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था, या आपने क्या सीखा आज के दिन में.
और उसके बाद में थोड़ा आप फोन डिफिकल्ट को, होता है, मुझे ऐसा लगता है। बट देर आर मेनी but, फैमिलीज दे आर प्रैक्टिसिंग दिस, हाँ। जो ज्यादा, जैसे हमारे साइकोलॉजी बैग, अगर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है तो तो फिर वो पूरे घर को वो वैसा थोड़ा कर माहौल लेता है। बदल जाता है। लाइक आई कीप टेलिंग माई हस्बैंड कि इतना स्क्रोलिंग अच्छा नहीं है, आप फोन रख के भी, व्हेन यू कीप अ फोन में नींद आ जाती है। जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं फोन रख दिया साइड में, 2 मिनट में मेरे को नींद आ जाती है। तो अगर मुझे आ सकती है तो मुझे लगता है कि सबको आ सकती है, क्योंकि सभी तो इंसान है ना, 2 आंख 1 नाक 2 कान, तो आ ही जाएगी। मैंने तो ये फॉलो करना एक्चुअली शुरू किया है। आई एम सीरियसली टेलिंग एवरीवन कि यू नो, सोने से पहले 10 मिनट पहले मैं पूरा स्क्रीन मतलब बंद करके, आई डोंट इवन सी व्हाट द क्लॉक टाइम इज और एनीथिंग, ठीक है। मैं लिटरली आजकल वो फॉलो कर रही हूँ एंड माइंड इट, मुझे नींद ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी नींद आती है, मतलब इतनी सुकून की नींद आती है ना वो, क्योंकि मैंने स्क्रीन यूज करते करते भी सो के देखा है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे थोड़ा सा हैवी और लगता बल्की लगता है। मुझे बेड से उठ के 10 मिनट लगते हैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी करने में कि मैं जाग गई हूँ। ओके, और आप इट्स बिना इफेक्ट ऑफ द फोन रेज और एनीथिंग। इस पे मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने इस पे अभी तक स्टडी नहीं की कि ऐसा होता क्यों है। मैं उसमें अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है वो। लेकिन जब बिना फोन यूज किए मैं सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो द मोमेंट आई वेक अप आई एम वेरी एक्टिव, वो है। तो ये इजी है, ये हो सकता है, करके देख सकते हैं ना, कोई करके देख प्रॉब्लम नहीं है। सकते हैं। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू चैनलाइज योर होम एक्टिविटी। और घर में किसी एक का, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई एक स्ट्रिक्ट बन जाए, बट कोई एक अगर रूल बनाता है तो उसको सब लोग मिलके अगर फॉलो करेंगे तो ये चीज़ को इजीली आप अपने घर के कल्चर को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल। ओके, दैट्स इट गाइज। आज का टॉपिक वाज नॉट दैट हैवी और यू नो चिल्ड आउट था। हार्मोन्स कैसे, क्या, कौन से रिलीज होते हैं, कौन सा ट्रिगर्स होता है। तो थैंक यू मिराज, बहुत अच्छा, यू नो, आई होप यू एंजॉयड एंड आवर व्यूअर्स विल आल्सो एंजॉय दिस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं कि जब ये ऐसे टॉपिक्स लो जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली कवर ऑल दोज टॉपिक्स जो सारे जनरेशंस को कवर करे, बहुत सारे यू नो नई चीज़ें हमें पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले बेसिकली, रादर देन यू नो गोइंग एंड सीइंग माई गूगल। आई शुड टॉक टू समवन एंड शुड गेट द इन्फॉर्मेशन। सो मेरा जो क्राइटेरिया है या जो एजेंडा है हमारा इस चैनल का, दैट इज़ लाइक यू नो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है चीज़ें, हम लोग जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमने उसी में से हमारी जो स्टडीज़ हैं, जो यू नो मिराज का जो फील्ड है उसमें से उन्होंने जो जो सीखा है वो हम लोग शेयर करते हैं। And one more thing I wanted to tell everyone here, that Chavi right now she's introducing herself as a housewife, but she's about to complete her master's degree in psychology. So whatever we are discussing, she already have exposure and she have some background knowledge of it. So she's acting like a layman here, so that she can relate, or you can relate to her, that she is in society in front of me and I am a psychologist, but she's coming all the way from lot of background work based on psychological studies and how these things are affecting a human nature. बिकॉज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम माई HR बैकग्राउंड, ठीक है। मैं वहाँ से कॉर्पोरेट्स में से बहुत सारी चीज़ें देख के आई हूँ और कॉर्पोरेट कल्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है मैंने। तो वो कल्चर प्लस मेरा पर्सनल जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, उन दोनों की वजह से आई एक्ट एज अ सोसाइटी एंड यू एक्ट एज अ प्रोफेशनल, सो दैट यू गिव इनसाइट्स टू ऑल ऑफ अस. But apart from Chavi, we really appreciate and we want you to come up with your, and we will not be judgmental on this कि ये क्या टॉपिक है, हाँ. इस पे क्या बात करें. आप जो भी टॉपिक हमें सजेस्ट करेंगे, we will definitely try to put our insight on it. Correct. And we will highlight that topic as well. Yes. So thank you for today. Thank you. And keep watching our you know next upcoming episodes, and that will be going to be more fun. Okay. Bye bye. Bye.